हाय ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम वर्चुअल बॉक्स, हाइपर वी और VMware का कंपेयर करेंगे। चेक करेंगे कि आपके पीसी के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा सही है। अगर आप विंडोज सर्वर का प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो आपके लिए एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा आपके अपने पीसी में। लेकिन अगर आपका सिस्टम कंपैटिबल नहीं है और अगर आपका पीसी कंपैटिबल नहीं है और आपके पीसी में रैम कम है या फिर हार्ड डिस्क कम है, तो आपको जरूरी चेक जरूर करना पड़ेगा कि तीनों में से कौन सा आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो ठीक है, वन बाय वन कंपेयर करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ और मैं आपको क्या रिकमेंड करता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने ऑनलाइन पहले सर्च किया और आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ डेटा कलेक्ट किया है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है तीनों वर्चुअल बॉक्सेस की। तो सबसे पहले जो है वर्चुअल बॉक्स अगर आप ओरेकल का ऑफिशियल स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे ये कहता है कि कम से कम इसका 2 GB रैम होना चाहिए और 4 GB रैम जो है रिकमेंडेबल होगा। मतलब अगर आपका 2 GB रैम है तो चल जाएगा, आप उसमें एक सर्वर आराम से रन कर लोगे, आप कोई भी सर्वर इंस्टॉल करके रन कर लोगे। 4 GB है तो अच्छा है कि 2 सर्वर आप चला लोगे, लेकिन कम से कम आपका 2 GB रैम होना चाहिए। इसकी अगर हम सेटअप की बात करें तो इसका लेटेस्ट जो वर्जन जो सेटअप है वो है वर्चुअल बॉक्स 708। वर्चुअल बॉक्स फ्री होता है, इसका कोई चार्ज नहीं है, वर्चुअल बॉक्स का कोई पेड वर्जन नहीं है। आप इसे डायरेक्ट आप मतलब डाउनलोड करके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो आप यहाँ पे। और इसके बाद अगर मैं इसकी सेटअप की बात कर रहा हूँ था, ओके, सेटअप अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 105 MB है। तो ये तो था वर्चुअल बॉक्स। और वर्चुअल बॉक्स के बाद जो आता है हमारा VMware आता है। VMware थोड़ा सा ज़्यादा मेमोरी रिक्वायरमेंट है। ये दो वर्जन में आता है, एक तो फ्री वर्जन होता है और एक पेड वर्जन होता है। तो पेड वर्जन जो होता है VMware प्रो होता है, जिसमें कुछ एडिशनल फीचर्स होते हैं, मैं उसके बारे में दूसरा वीडियो बनाऊंगा सिर्फ VMware प्रो के बारे में। जो फ्री वर्जन होता है VMware का उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ऑफिशियल स्टेटमेंट देखा जाए की तरफ से, VMware की तरफ से, कि आपका जो लेटेस्ट वर्जन है VMware का भी जो है, वो जो वर्जन है मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से, जस्ट अ सेकेंड। इसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 8 GB रैम कहा जाता है, जो कि लेटेस्ट वर्जन का है। लेकिन अगर आपके पास 4 GB रैम है तो ऊपर भी आप जो VMware का जो फ्री वर्जन है वो आराम से चला सकते हैं, उसमें एक सर्वर आप आराम से रन कर सकते हो। लेकिन हाँ, आपके पीसी में आप ये जरूर ध्यान रखें कि आपके पीसी में SSD होना चाहिए। हार्ड डिस्क जो होते हैं, हार्ड ड्राइव जो पहले आते थे, ड्राइव वाला जो आता था गोल टाइप का, वो आप यूज़ ना करें। वो मतलब कि वो ओल्ड आउटडेटेड हो चुका है अब सॉलिड डिस्क ड्राइव जो है ज़्यादा रिकमेंडेड है। और ऑब्वियसली कि अगर आप अपने फ़ोन में भी देखोगे तो उसमें भी सॉलिड डिस्क ड्राइव ही होता है। तो कंपैरेटिवली मतलब SSD ज़्यादा चलता है। तो आप कोई भी जितना भी रैम हो, लेकिन अगर आपके लैपटॉप में SSD है तो वो मच बेटर है। अगर मैं VMware की बात करूँ यहाँ पर फर्दर, तो इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 17 वर्जन। ये फ्री वर्जन है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो ये फ्री वर्जन पे चलेगा, लेकिन प्रो वर्जन का अलग चार्जेबल होता है वो। अब जो लेटेस्ट वर्जन जो मैंने यहाँ से आपको बताया था वर्चुअल बॉक्स का 7 है, जिसका साइज है 105। लेकिन अगर वर्चुअल बॉक्स की बात करो तो इसका सेटअप ही कम से कम 608 MB का है। ठीक है, तो कंपैरेटिवली ज़्यादा है ये। आपका लैपटॉप का जो आपका पीसी का जो मेमोरी भी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, हार्ड डिस्क भी ज़्यादा, हार्ड स्पेस भी कम ज़्यादा कंज्यूम करेगा। अब बात करते हैं हाइपर वी की। मोस्ट ऑफ यू मतलब आपने ज़्यादातर यूज़ नहीं किया होगा या फिर सुना नहीं होगा। हाइपर वी एक वर्चुअल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है वर्चुअल बॉक्स की तरह, VMware की तरह, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। ये एक अलग से एडिशनल सॉफ्टवेयर नहीं है। पहली बात, ये एडिशनल सॉफ्टवेयर नहीं है। आप चाहो तो इसे डायरेक्ट आप जो है इस फीचर को एक्टिवेट कर सकते हो। ये विंडोज 10 और विंडोज 8.1 से जितने भी ऊपर के ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सभी में इनबिल्ट होता है। तो जैसे कि मैंने जो है यहाँ पर विंडोज 10 यूज़ किया हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आप इसे ओपन कैसे करोगे हाइपर वी का। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे अगर आप टर्न विंडो फीचर ऑन ऑन ऑफ पे जाओगे, ठीक है, ये आप विंडोज 8.1 पे भी ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये हाइपर वी एक यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। आप यहाँ से और भी फीचर्स, इसके जो हिडन फीचर्स होते हैं, आप ये यहाँ से आप ओपन कर सकते हो, जैसे कि गार्डेड होस्ट हो गया, डिवाइस लॉकडाउन हो गया, और इसके बाद डेटा सेंटर ब्रिजिंग हो गया। ये सब आप वैसे यूजफुल नहीं है, आप चाहो तो आप इसे भी एक्टिवेट कर सकते हो।
तो यहाँ से आप ये हाइपर-वी का जो है इंटरफेस, मतलब कि इनबिल्ट वर्चुअल बॉक्स माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, आप इसे एक्टिवेट कर सकते हो। तो ये आप इसे यहाँ से सेलेक्ट करोगे, ओके करोगे, तो आपका पीसी स्टार्ट होगा और आपका जो वर्चुअल बॉक्स है हाइपर-वी, ये स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको इसकी रिक्वायरमेंट बता देता हूँ। यहाँ पे हाइपर-वी के लिए अगर देखा जाए तो जो माइक्रोसॉफ्ट का स्टेटमेंट है वो कहता है कि 4 GB रैम होना चाहिए कम से कम। मतलब ऑब्वियस है कि आजकल 4 GB रैम भी उतना नहीं माना जाता, तो 4 GB रैम कम से कम होना चाहिए, ताकि तब अगर होगा तो आप एक सर्वर जो है आप आसानी से रन कर लोगे। दो सर्वर कंपैटिबल नहीं होगा। अगर आपके पास SSD भी इंस्टॉल्ड है तो पर भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका 4 GB रैम जो है उससे ज़्यादा होना ही होना चाहिए। तो आप एक सर्वर आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये तो था कंपेयरिंग, मतलब कितना रैम चाहिए, क्या स्पेस चाहिए। अब मैं आपको इसका इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस दिखा देता हूँ कैसा होता है। सबसे पहले मैं एक बार दोबारा एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे कि वर्चुअल बॉक्स में मैंने बताया था कि जो सेटअप है 105 है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, अगर यहाँ पे मैंने जो वर्चुअल बॉक्स मैंने जो यूज़ किया है, कर रहा हूँ मैं वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ मैं, वेयर इज़ दैट, ओके हेयर इट इज़। तो ये इसका अगर आप देखोगे तो सेटअप आफ्टर इंस्टॉलेशन, जो कि ये वर्जन 6 मैंने इंस्टॉल किया हुआ अभी, तो इसका जो सेटअप का साइज था कुछ अप्रॉक्सीमेटली 80 या 100 MB था। तो ये आफ्टर इंस्टॉलेशन दिस कम्स अराउंड 227 ओनली। तो ये हुआ कि मतलब कि ज़्यादा स्पेस नहीं लेता आपका रैम का। तो ये आपके पीसी के लिए भी सही है कि आप कम से कम रैम सॉफ्टवेयर यूज़ करो तो वो ज़्यादा सही होता है। इसका तो ये था। और अगर मैं यहाँ से आपको VMware की कंपेयर करूँ, जिसमें मिनिमम बोला गया है कि 8 GB रैम चाहिए, या फिर मान के चलो कि आपको, जस्ट अ सेकंड, अगर मैं 17 वर्जन की बात करूँ, 17.0.8 की बात करूँ मैं, तो इसमें क्या बोल रहा है ये, लेट्स सी, इसमें भी कह रहा है कम से कम 4 GB रैम होना चाहिए और 2 वर्चुअल CPUs होने चाहिए। तो ऑब्वियस है कि देखो, अगर आप 600 MB का सेटअप आप ले रहे हो जो कि लेटेस्ट वर्जन है, सपोज करो मैंने एक वर्जन पहले का ले लिया, ठीक है, तो वो भी सॉफ्टवेयर जो है लगभग 500 या 400 MB का है। आफ्टर इंस्टॉलेशन वो 1 GB 1100 MB तक पहुंच जाएगा। तो इससे फ़र्क ये होगा कि आपके पीसी में लोड ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए मैं VMware ज़्यादा यूज़ नहीं करता, क्योंकि इससे लोड ज़्यादा बढ़ता है और आप जो है सर्वर, वर्चुअल सर्वर जो है आप इजीली रन नहीं कर पाते। तो इसकी वजह से मैंने VMware जो इंस्टॉल नहीं किया और मैंने वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल किया, जिसने सिर्फ और सिर्फ 227 MB स्पेस ऑक्यूपाई किया है। अब मैं आपको यहाँ पे इसका यूज़र इंटरफेस दिखाता हूँ, वर्चुअल बॉक्स कैसा होता है और हाइपर-वी कैसा दिखता है। हाइपर-वी में सबसे पहले बता देता हूँ, ये हाइपर-वी मैंने जब इंस्टॉल किया है तो पीसी रीस्टार्ट होने के बाद ये जो है आपको ऐसा दिखेगा, हाइपर-वी मैनेजर। आपको यहाँ से सर्च करना होगा हाइपर-वी मैनेजर। आप यहाँ से डायरेक्ट आप ओपन करोगे, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे मैंने 2 सर्वर आप इंस्टॉल किए हुए हैं, एक 2012 और 2019। इसका मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ, इंटरफेस दिखाता हूँ कैसा है। नेटवर्क अडेप्टर, ठीक है, बायोस। आप इसमें यहाँ से रैम स्पेसिफाई कर सकते हो, कितना रैम आपको देना है। यहाँ से आप इसको अपना स्पेस दे सकते हो। प्रोसेसर, आपके लैपटॉप में कितने प्रोसेसर्स हैं वो आप यहाँ से अप्लाई करवा सकते हो। फिर इसके बाद हार्ड ड्राइव, आपने अपना वर्चुअल हार्ड ड्राइव कहाँ क्रिएट किया है, मैंने वॉल्यूम जी में क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर। यहाँ से आप सेटअप दे सकते हो, विंडोज सर्वर 12 का जो सेटअप है वो दे सकते हो आप। यहाँ से आप ब्रिज मोड वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो ताकि आप एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे ट्रांसफ़र कर सको। तो ये था इसका इंटरफेस। तो यहाँ से तो आप इसे स्टार्ट कर सकते हो, डायरेक्ट आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, ये जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप इसे डिलीट कर सकते हो, रीनेम का ऑप्शन आपका यहाँ पर मिल जाता है। मूव कर सकते हो आप, यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, मतलब आप चाहो तो इस सर्वर को आप किसी दूसरे पे कनेक्ट कर सकते हो। अभी मैं इसे स्टार्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो मेरा ही पीसी हैंग हो जाएगा। तो मैं हाइपर-वी यूज़ नहीं करता ज़्यादा।
तो ये तो था हाइपर-वी का। हाइपर-वी का एक फीचर और दिखा देता हूँ मैं क्यों यूज़ नहीं करता। जस्ट अ सेकेंड। अगर आप यहाँ पे टास्क मैनेजर पे जाओगे और सर्विस, ओके, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था। जैसे कि मैंने यहाँ से इस फीचर को ऐड किया है, तो अगर आप देखोगे हाइपर-वी के इतने सारे जो सर्विसेज हैं, हाइपर-वी, 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 ये सारे सर्विसेज जो हैं आपके पीसी में एक्टिवेट हो चुके हैं। कोई बैकग्राउंड चल रहा है, कोई ऑटोमेटिकली ट्रिगर होगा, तो इसकी वजह से आपका पीसी जो है और भी ज़्यादा लोड लेगा, क्योंकि हाइपर-वी के इतने सारे इनबिल्ट फीचर्स होते हैं जिसको चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं चलाओगे तो आपका हाइपर वर्जन जो है नहीं चलेगा। तो इसकी वजह से मैं ये जो है मैं नहीं चलाता। मैं अभी इसे फ़िलहाल के लिए बंद कर रहा हूँ। वर्चुअल बॉक्स का इंटरफेस आपको बताना है यहाँ पे कैसा होता है। वैसे आप लोगों ने वर्चुअल बॉक्स का इंटरफेस देख ही रखा होगा, लेकिन एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये आपका ये सिंपल यूआई है यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू हाइपर-वी और VMware। यहाँ से मैंने जो आपको बताया था सेटिंग पे अगर आप जाओगे, सेटिंग पे जाके यहाँ से रैम अप्लाई कर सकते हो, डिस्प्ले के फीचर्स आप दे सकते हो अगर आपके पीसी में डिस्प्ले फीचर है। यहाँ से ऑडियो दे सकते हो आप। इसके बाद आप यहाँ से नेटवर्क इनबिल्ट कर सकते हो, ब्रीज्ड कर सकते हो। तो ये जो है फेमिलियर है। हम जैसे विंडोज़ ज़्यादा यूज़ करते हैं, मैक ज़्यादा यूज़ नहीं करते, क्योंकि मैक जो है ज़्यादा फेमिलियर नहीं है। कंपनी भी ज़्यादातर जो है विंडोज़ ही यूज़ करती है, वो कम मैक यूज़ कर सकती है, लेकिन ज़्यादा जो फेमिलियर है, जो ज़्यादा यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, वो विंडोज़ कराता है। तो इसकी वजह से लोग जो है विंडोज़ यूज़ करते हैं। तो इसी की वजह से मैं भी यहाँ से जो है वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, और ज़्यादातर लोग करते हैं, क्योंकि हाइपर-वी जो है ऑब्वियस है कि अगर आपका पीसी नहीं चलेगा तो आप काम नहीं कर पाओगे। तो हाइपर-वी जो है सारा सोफिस्टिकेटेड है, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये था वर्चुअल बॉक्स। और वर्चुअल बॉक्स का मैं आपको यहाँ से कुछ सर्विसेज दिखा देता हूँ, क्या मेरा रैम ले रहा है, क्या CPU यूटिलाइजेशन ले रहा है। मैंने आपको उसमें बताया था, हाँ, सर्विसेज में चेक करते हैं। वर्चुअल बॉक्स अगर आप देखो, वर्चुअल बॉक्स का सिर्फ एक सर्विस जो है यहाँ पे रन हो रहा है, और भी इसका कोई सर्विस नहीं है अभी यहाँ पर। तो ये था मेन रीज़न वर्चुअल बॉक्स यूज़ करने का, जो कि मैं यूज़ करता हूँ, और आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप वर्चुअल बॉक्स यूज़ करो। आपके पीसी पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आप अपना जो है प्रैक्टिस आराम से कर पाओगे। तो ये था कंपैरिजन वर्चुअल बॉक्स, हाइपर-वी और VMware के बारे में। Thank you for watching this video, and I'll be soon get back to you with a new video.